भाई सुनो रे, तो इधर ध्यान दो। Na2CO3 अपने पास है, Na2 सोडियम का तुल्यांक भार कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, 23/1। कार्बोनेट का कितना आ जाएगा? देखो कार्बन का 12, एक कार्बन का 12, O का 16, 3 O का 48 और 12 60/2 30 आ जाएगा। पूरे कंपाउंड का निकालना हो तो दोनों को जोड़ दो, एक Na का और एक कार्बोनेट का जोड़ दो, कितना आ गया? 53। एक एक को जोड़ दो। अब अगर मान लो आप पूरे का निकालना चाह रहे हो ना, इक्विवेलेंट वेट निकालना चाह रहे हो किसका? पूरे का, तो क्या आ जाएगा बताओ? अणु भार बटा n आ जाएगा, अणु भार बटा n आ जाएगा। और Na2CO3 का अणु भार कितना आएगा? 106। कैसे भाई? 2 सोडियम है 46, एक कार्बन है 12, एक O का 16, 3 का 48, कितना आ गया? 106 बटा n का मतलब है कुल प्लस, n का मतलब है 2 Na है, 2 Na पर प्लस 2 हो जाएगा, 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 53। तो आप डायरेक्ट निकाल लें या NO को जोड़ के निकाल लें, बराबर आएगा। ऐसे ही मान लो Al2SO4 के होल थ्राइस का निकालोगे, है ना, तो एक एल्यूमिनियम पर कितना होता है? एक एल्यूमिनियम पर +3, 2 एल्यूमिनियम पर 6 का भाग लग जाएगा, तो n फैक्टर 6 है, n फैक्टर 6 है। आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक और मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान दें। ये मेरे पास 3 केसेस हैं जो राजस्थान बोर्ड में पूछा गया प्रश्न था, पी ब्लॉक चैप्टर का प्रश्न है हालांकि, लेकिन ये आपको इसका क्या निकालना बताओ? इक्विवेलेंट वेट E, क्या निकालना है? E। अणुभार बटा n होता है ना, इसका अणुभार निकाल लेंगे m। अणुभार निकालना चाहता है भाई, ऑक्सीजन का कितना? 16, हाइड्रोजन का, फास्फोरस का 31, फास्फोरस का 31। ठीक है भाई, m आ जाएगा। m में यहां कितने का भाग दोगे बताओ? पहले तो बताओ, तीनों के तीनों क्या है? ये अम्ल है क्षार है? अम्ल है क्षार है? अम्ल है भाई, H+ देंगे, अम्ल है ये। पहले वाला कौन सा है? H3PO4। दूसरा कौन सा है? H3PO3। तीसरा कौन सा है? 3 एसिड है, ध्यान दो रे, इंपॉर्टेंट है। H3PO4, H3PO3 और H3PO2। ठीक है, आप अब से पहले क्या पढ़ के आ रहे हैं बताओ? अणुभार में n का भाग दे दो। n का मतलब क्या है? कुल प्लस हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? तो आप ऐसा समझोगे कि यहां 3 हाइड्रोजन है, 3 का भाग दे दो, यहां भी 3 हाइड्रोजन है, 3 का भाग दे दो, और यहां भी 3 हाइड्रोजन है, 3 का भाग दे दो। आप ऐसा समझेंगे। आर्य बसन भाई, इस केस की अगर बात करें तो इस केस में आप ऐसा समझेंगे कि तीनों में 3-3 हाइड्रोजन है, +3 +3 +3 है, 3-3 का भाग दे दो, सही है ना। लेकिन ध्यान रखना, यहां अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है भाई? उसकी क्षारकता में n का भाग दे दो, सॉरी, उसके अणु भार में n का भाग दे दो, या फिर मैं दोबारा कहूं, उसके अणु भार में क्षारकता का भाग दे दो। अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता होती है भाई, ध्यान रखना। अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, ये तीनों की तीनों क्या है बताओ? तीनों के तीनों अम्ल है। किसका भाग लगेगा? क्षारकता का मतलब क्या होता है? कितने H त्यागेगा, कितने H। और ध्यान रखना, H वो त्यागा जाता है जो फोन से जुड़ा हो, H वो त्यागा जाएगा जो फोन से जुड़ा हो। CH, ये H नहीं त्यागा जाएगा,
क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की EN लगभग सेम है, ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा भाई, OH ये निकल जाएगा। तो H वो हटेगा जो कौन से जुड़ा, फोन का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो अगर मैं इस केस में बात करूं तो बताओ कितने H हटेंगे? 3, 1 2 3, तो M/3 आ जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको N फैक्टर, N कैसे निकालेंगे? यहां पर M/2H त्यागेगा और यहां आ जाएगा क्या? M/1, ठीक है ना भाई। तो यहां तुल्यांक भार कैसे निकलेगा बताओ? अणु भार में 3 का भाग दे देना, यहां अणु भार में 2 का भाग दे देना, यहां अणु भार में 1 का भाग दे देना भाई। सपोज एक एग्जांपल और लूं मैं, मान लो एसिटिक अम्ल है मेरे पास CH3COOH और इसका तुल्यांक भार निकालो तो फार्मूला क्या है? यही होता है ना, M/N कितना बताओ? अम्ल है, क्षार, ये अम्ल है तो इसकी क्षारकता काम आएगी, कितने H त्यागेगा? ये त्यागेगा ओनली, ध्यान रखना ये H नहीं त्यागेगा। क्यों? ये तीनों H किससे जुड़ रहे हैं? कार्बन से, और ये H, यही H त्यागा जाएगा ओनली, N फैक्टर 1 आ जाएगा। तो N फैक्टर समझ में आ रहा है ना क्या होता है? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि Na2CO3 बताओ इक्वलेंट E बराबर क्या आ जाएगा? M/1 सोडियम पर प्लस 1, 2 सोडियम पर 2 से डिवाइड कर देंगे, सही है ना? ये होता है N फैक्टर। Na2SO4 बताओ E बराबर M/, बोलो कितना है? 2 से डिवाइड कर देंगे। Al2SO4 का होल थ्राइस इक्विवेलेंट वेट E निकाला तो M/6, सही है ना भाई। तो N निकालना आपको आना चाहिए भाई। बस एक इक्वेशन और दूं, सपोज मेरे पास ये है कि MnO4 कन्वर्ट हो गया Mn+2 में, तो E बराबर आ जाएगा M/N। M/N कितना? MnO4 में Mn पे कितना चार्ज है भाई? +7, और यहां कितना है? +2। कितने का OS में परिवर्तन आ गया? ऐसे निकाला जाता है N फैक्टर। एक N फैक्टर और, Cr2O7 - 2 से Cr+3, और अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो M/6 आएगा। 6 आएगा ना यार टोटल, कल तो बताया था टोटल कितना आ जाएगा? 6। तो ये N फैक्टर निकालना आ रहा है कि नहीं बताओ भाई? ठीक है, और बताता हूं N फैक्टर। देखो H2SO4 है मेरे पास और आपको इसका इक्विवेलेंट E निकालने को कहा जाए तो M/2 आ जाएगा। अगर सपोज आपको HClO4 का कहा जाएगा, अम्ल क्षार है, H+ देगा रे, अम्ल क्षार है, अम्ल तो इसकी क्षारकता काम आएगी, क्षारकता कितनी? 1, मतलब E = M/, ठीक है ना? तो इस प्रकार से निकाला जाता है भाई। AlOH का होल थ्राइस E = M/, अम्ल क्षार OH- देगा ना, कितने OH- देगा? 3 देगा, सही है। CaOH का होल ट्वाइस E = M/N। M/, कितने OH देगा? सही है। तो N क्या होता है बताओ? सारे केसेस बता दिए मैंने। N क्या होता है? पहला, आयन की बात करें तो प्लस या माइनस चार्ज, पूरे कंपाउंड की बात करें तो कुल प्लस या कुल माइनस, सही है। अम्ल की बात करें तो क्षारकता, क्षार की बात करें तो, और पिछले 2 केसेस थे उनमें था OS में परिवर्तन, OS में या ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, ध्यान रखना N, ठीक है। ये सारी चीजें 11th क्लास की थी भाई। तो एक बार उस केसेस को आप दोबारा उतार दें, किसको? इस वाले को ओनली, ये था ना ये बड़ा, ये बड़ा H3PO4, H3PO2 और H3PO3, तीनों का इक्विवेलेंट वेट आप एक बार उतार दें।
तो H वो त्यागा जाता है जो कौन से जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, वो ही त्यागा जाएगा, ध्यान रखना। ये तीनों के तीनों अम्ल है, इनकी क्षारकता काम आएगी। अब ये सारी चीज वापस लिखवाना वो नहीं है भाई, हल्का हल्का समझाया जाना ही बस, कि 11वीं क्लास की चीजें हैं कि अम्लता क्या होती है, क्षारकता क्या होती है। यहां तो मैं उनको हल्का हल्का बताऊंगा भाई कि अम्ल की तो क्या काम आएगी, क्षारकता, और क्षार की क्या काम आएगी, अम्लता। और अम्लता क्षारकता का मतलब होता है त्यागे गए H+ या OH- की संख्या। हटाऊं क्या? हो गया? और एक थोड़ा सा सिस्टमिक ढंग से अपने ऐसे लिखते हैं, देखो इधर लिख दे अम्ल और इधर लिख दे क्षार, तो E बराबर आ जाएगा अणु भार बटा क्षारकता, बोलो सही है कि नहीं। और इधर आ जाएगा E बराबर अणु भार बटा अम्लता। और एक एक एग्जाम्पल दे दे, H2SO4 का दे दे, तो E बराबर क्या आता है बताओ, अणु भार में, जल्दी बोलो, 2 का भाग दे देंगे। और यहाँ एक एग्जाम्पल ले ले, कौन सा, CaOH का होल ट्वाइस, तो E कितना आ जाएगा बताओ, अणु भार में, अम्लता कितनी इसकी, 2 का भाग दे देंगे। अम्लकार क्षार का तुल्यांकी बाहर निकालना गया भाई, जल्दी हटाओ, सोचा मत करो। अणुभार बटा अम्लता या क्षारकता भाई, अम्ल है तो क्षारकता आ जाएगी, क्षार है तो अम्लता आ जाएगी। और ऑक्सीकारक अपचाय है तो OS में परिवर्तन आ जाएगा, जैसे KMnO4 K2Cr2O7 थे ना, तो वहां क्या आ जाएगा, OS में परिवर्तन आ जाएगा। तो तुल्यांकी बाहर हो गया भाई, ठीक है, तुल्यांकी बाहर निकालना आपको आ गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो, आवश्यक आवेश बताएं। ये 2 क्वेश्चन है, 1 मोल H2O का O2 में परिवर्तन और FeO का Fe2O3 में परिवर्तन। आपको निकालना आवश्यक चार्ज, आवश्यक आवेश। हो गया? पहला स्टार्ट करें, है? अरे भाई फर्स्ट देखो भाई, जो H2O है ना भाई, उस H2O का कितने H हो गए बताओ, 4 H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन कितने हो गए, ये O2। ये क्या हो गया, पानी का ऑक्सीडेशन हो गया कि रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए भाई, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, पानी का ऑक्सीडेशन हो गया, सही है, ठीक है। अब लिख देंगे क्या, इलेक्ट्रॉन देखते ही लिख दिया जाता है, ध्यान रखना। कल आपको 6-7 क्वेश्चन करवाए थे मैंने, इलेक्ट्रॉन देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 मोल है, कितने हैं, 4 फैराडे आ जाएगा, या 4 गुणा 500 आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? कल के क्वेश्चन किए थे, घर जाकर के देखे थे, पढ़े थे, नहीं देखे, झूठ बोल रही हूं। तो आवश्यक चार्ज लिख रहा हूं, देखो भाई मैं, आवश्यक आवेश कितना होगा भाई,
2 गुणा 96,500 कूलम प्रति मोल या 2 फैराडे। ये लो भाई, 2 गुणा 96,500 या 2 फैराडे। क्वेश्चन सेकंड है क्या है? 4। पानी कितने की पूछ रहा है? 1 मोल की पूछ रहा है। मैंने इक्वेशन कितने की लिख दी? पूछ कितने की रहा है वो? सही है कि नहीं? तो 1 मोल की तो लिखोगे। सही है? अब तो कन्फ्यूज दूर। अगला देखो भाई, अगला क्या है? FeO किस में कन्वर्ट हो रहा बताएं? Fe2O3 में। देखो भाई, मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया है। आ रही बात समझ भाई? तो बैलेंस मैंने ऐसे कर दी। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इक्वेशन को कैसे लिख देता मैं? H2O से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से हाफ O2 लिख देता, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो वो खुद कह रहा है कि 1 मोल पानी का करना है तो आप 1 मोल की लिख दे, चाहे 2 मोल की लिख दे, क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन चार्ज जो पूछ रहा है तो 2 फैराडे आएगा ना 2 मोल के लिए। आगे बात समझ में? इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दी। और वो मान लो 10 मोल के लिए पूछ ले तो आ रही बात समझ भाई? ऐसे निकालोगे। यहां देखें भाई, Fe पे चार्ज बताओ यहां कितना है? +2 है भाई। Fe पर 2 और ऑक्सीजन पर Fe +2 O -2, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल। Fe पर +3 और O पर -2 अदला बदली करो। Fe2O3 ना, तो यहां तो Fe पे कितना है? 2 और यहां पर कितना है Fe पर? 3। कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ भाई? 1 का ना। या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया या ये ग्रहण कर लिया गया। इसका पता कैसे लगाएं? +2 से +3 OS में, OS समृद्धि का मीन्स, तो ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया होगा। सही है ना भाई? 1 मोल की पूछ रहा बस वो। तो आवश्यक आवेश कितना होगा बताओ? आवश्यक आवेश आ जाएगा 96,500 कूलम या 1 फैराडे। ये लो। बंद करा उसको, ये बंद पड़ा है यहाँ। अब वो उनको गर्मी लग रही है, नाके नहीं आए वो। हटाओ भाई है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान दे इधर। अब अपन ये तो थे सारे के सारे प्रश्न चार्ज से संबंधित या फिर मैं कहूं मोल कंसेप्ट के थे, तो सही है ना भाई। इन सब में तो चार्ज पूछ रहा था रे। इलेक्ट्रॉन देखो और चार्ज लिख दो, बोलो सही है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन देखो और चार्ज लिख दो। सपोज ये कह दिया A + 6 से A, बताओ चार्ज कितना? 6 क्या भाई? 6 लाडू? ऐसा मत बोला करो। 6 फैराडे या 6 गुणा 96,500 कूलम, ठीक है ना। 6 गुणा 96,500 कूलम, इतने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देखो भाई, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट आपको क्या बता रहा हूं,
आंसर बता रहा हूं। आपका क्वेश्चन ये है, सपोज W बराबर ZQ, सही है भाई, और ECU प्लस 2 बराबर, तांबे की बात कर रहा हूं मैं, ECU प्लस 2 बराबर 63.5 बटा 2। कॉपर का 63.5 है भाई, 63.5 बटा 2 बराबर 31.75। कॉपर का क्या आ गया बताओ, ये तुल्यांक की बात, ये आ गया निकालना आपको, ठीक है। क्यों उसने सवाल में दे दिया भाई, सपोज, ठीक है, क्यों उसने दे दिया, कितना दे दिया, 96,500 कूलॉम, और पूछ रहा है कि W क्या होगा, सही है। तो W बराबर क्या होगा बताओ, E अपॉन 96,500 इंटू Q, सही है कि नहीं। E कितना आया बताओ, 31.75 बटा 96,500 गुणा W कितना आ जाएगा, W आपका आ जाएगा 31.75 ग्राम, सही है। पहला क्वेश्चन लिख दो जल्दी। कॉपर सल्फेट युक्त विद्युत अपघटनीय सेल में 96,500 कूलॉम प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा कॉपर की मात्रा क्या होगी, सही है भाई। कॉपर सल्फेट युक्त विद्युत अपघटनीय सेल में 96,500 कूलॉम प्रवाहित करने पर जमा कॉपर की मात्रा क्या होगी। कॉपर सल्फेट युक्त विद्युत अपघटनीय सेल में 96,500 कूलॉम प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा कॉपर की मात्रा क्या होगी। हो गया भाई, कॉपर सल्फेट की जगह अगर मान लो मैं CuCl2 लिख दूं, गलित CuCl2 लिख दो, गलित CuCl2। अगला प्रश्न लिखें, गलित CuCl2 युक्त विद्युत अपघटनीय सेल में एम्पियर 965 एम्पियर 100 सेकंड तक प्रवाहित किए जाएं, 100 सेकंड तक प्रवाहित किए जाएं तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या होगी। नौ सौ पैंसठ एम्पियर 100 सेकंड तक प्रवाहित किए जाएं तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या होगी। है? देखो भाई इधर ध्यान दे, आई बराबर सवाल में कितना दे दिया, 965 एम्पियर ना, टी कितना दे दिया बताओ, 100 सेकंड ना,
कॉपर की तो बात कर रहा हूं मैं। तो कॉपर का ECU+2 कितना, अब बार बार थोड़ी लिखूंगा ना, वैसे डायरेक्ट लिखूंगा 31 पॉइंट। क्या निकालना आपको, W बराबर E/96 इंटू I इंटू T। सही है कि नहीं? E कितना आएगा 31.75, 31.75 बटा गुणा सारा कट जाएगा, कितना आ जाएगा W बराबर हटाऊं? दोबारा लिखेंगे प्रश्न एक बार और। वही गलित CaCl2 है, कितना प्रवाहित करोगे वो मैं बताऊंगा, प्रश्न तो लिख दो। कॉपर क्लोराइड CuCl2 है भाई, वही कॉपर का क्लोराइड है। पूरा प्रश्न लिख दो भाई। गलित CuCl2 युक्त विद्युत अपघटनीय सेल में 2 फैराडे कितना प्रवाहित कर दिया भाई, 2 फैराडे प्रवाहित कर दिया। पूरा प्रश्न लिख दो, पूरा प्रश्न लिख दो जल्दी। 2 फैराडे प्रवाहित करने पर कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या होगी? लिख दिया भाई? देखो इधर, अब Q बराबर कितना बताओ, और 2 फैराडे का मतलब होता है 2 गुणा, बोलो सही है कि नहीं? सही है। अब आप आराम से कर सकते हैं। W बराबर, अच्छा कॉपर है ना, तो आप वो और लिखोगे ECU+2 बराबर 31.75, तो W बराबर E/96 गुणा Q। सही है कि नहीं? E कितना बताओ, 31.75 बटा 96,500 गुणा Q कितना है, 2 गुणा 96,500, 96,500 कट जाएगा, 2 से गुणा करोगे, बताओ W बराबर कितना आ जाएगा, 63.5 ग्राम आ जाएगा। अणुभार के बराबर आ जाएगा इसका, है ना?